नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे वही जो हमारे YouTube चैनल पर आपको एक कहानी सुना रहे हैं, कर्ण की कहानी। आज दोस्तों बात करेंगे कर्ण की मृत्यु के पश्चात। दोस्तों बात करते हैं युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों के निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तभी पांडव भाइयों को भ्रातृ हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता हैं, इसलिए वह अधिकार उसका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी बात व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हुए कहा कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। तब 17 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब ये हनुमान जी के रथ के ध्वज से ऊपर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी उस रथ के से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। तब वह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी, जो रथ अब इस विनाशकारी शस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था। दोस्तों आपको बता दें कि जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कर्ण द्वारा चलाए गए जो अस्त्र थे, विनाशक अस्त्र थे, दोस्तों उनको हनुमान जी जो कि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे और स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान नीचे उतर जाते हैं और अर्जुन को समझाते हैं और जब अर्जुन का रथ टूट जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन के लिए। जब अर्जुन का रथ विस्फोट हो गया तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारे रथ के ऊपर स्वयं हनुमान वजह से तुम्हारे रथ को कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं महायोद्धा। कर्ण कितना बड़ा महायोद्धा था। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपनी दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान श्री कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने वह स्वयं किया है कि कर्ण एक पुण्य आत्मा है जो बहुत बिरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। यह संघर्षरत मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयासरत रहे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह भी कर्ण की वीरता की बहुत बड़ाई करते हैं कि स्वयं कहा कि कर्ण एक संघर्षरत मानव था जिसने अपने जीवन भर संघर्ष किया। जो कर्ण जिस लायक था उसने वो कभी नहीं उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाया जिस लायक कर्ण था। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष किया है। दोस्तों ये 2 पार्ट थे, कर्ण की मृत्यु के पश्चात की बात और महायोद्धा मतलब कर्ण कितना बड़ा योद्धा था उसके बारे में। कल आपको दोस्तों अगली कहानी सुनाएंगे कर्ण के बारे में। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।